योगी आदित्यनाथ के लिए काफ़ी कुछ दांव पर लगा हुआ था इन विधानसभा उपचुनाव में, क्योंकि जो दबाव था लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण, उसके चलते पार्टी के भीतर से भी कई तरह की आवाज़ें उठने लगी थी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था उनके लिए कि वो यहाँ पर जीत हासिल करें, और इसीलिए एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर उन्हें मिली है। यूपी के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने झूठ बोला था, इसलिए वो जीते थे। अब यूपी की जनता सब समझ गई है। तो ये बातचीत सुनवाते हैं आपको। पाठक जी, क्या बदल गया इन 3-4 महीनों में? देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने जो निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, महिलाओं से जनसभा में लोगों से कहा कि आपके खाते में 8,000 रुपये महीने आ जाएगा, खटाखट फटाफट सटासट, और इसके अलावा फार्म भरवाए, लाखों की संख्या में फार्म भरवाए कि महिलाओं से आप फार्म भर दो, आपके खाते में 8,000 रुपये महीना चुनाव बीते ही आ जाएगा। और इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इनके कार्यालयों का घेराव किया कि पैसे कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा वो तो चुनाव के लिए हमने बोला था। तो झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन का भरोसा जीतती जा रही है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। और आप देखें, उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश में अपार। पाठक जी, कुछ राजनीतिक समीक्षक ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव मोदी जी का था और ये विधानसभा का उपचुनाव योगी जी का है। योगी जी की प्रतिष्ठा जो थी वो दांव पर थी और वो सफल रहे इस जीत के सहारे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक टीम वर्क है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी, सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं, और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये जो एक बहुत चीज़ कहा जा रहा है, आप भी दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए, कि योगी जी का जो कटोगे तो बटोगे वाला नारा था, क्या उसका भी इम्पैक्ट है क्या यूपी में? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने जो तय किया था, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हम काम कर रहे हैं। और कुंदरकी जैसी सीट, वहाँ जब हम सम्मेलन में गए, अल्पसंख्यक समाज के लोग बड़ी संख्या में जुटे, आपने भी कवर किया होगा। तो मैं उसी दिन मुझे तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लोगों का भरोसा सर्व समाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा है। तो ब्रजेश पाठक को आप यहाँ पर सुन रहे थे। तो यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव जो हुए उसमें बीजेपी शानदार जीत दर्ज कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा एनडीए की विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मुहर है। ये जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा, सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियां तथा समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सुफल है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो यहाँ पर एक बार फिर से अपना जो नारा है था, जो विवादित भी हुआ, सुर्खियां भी बटोरी, उसको उन्होंने यहाँ पर दोहरा दिया। नारा चल गया, बिल्कुल। और नारा महाराष्ट्र में तो चल गया। जितनी सुर्खियां उसने बटोरी उतना ही वो विवादित भी हुआ। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, आप उपचुनाव में लगातार अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, और किस तरह से हमने देखा कि करीब करीब सभी 9 सीटों पर छिटपुट हिंसा की खबरें जो है वो आई, तनाव जो है वो देखने को मिला, और यहाँ तक कि जो अल्पसंख्यक बहुल जो सीटें हैं वहाँ पर भी बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव और ये जो उपचुनाव हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा इस बीच में? और स्कोर क्या है? देखिए, स्कोर है 9 और 2, 9 में से 7 और 2, 7 भारतीय जनता पार्टी और 2 समाजवादी पार्टी। 2 में से एक करहल है जहां से अखिलेश यादव विधायक थे, और मार्जिन जीत का लगभग 15,000 के आसपास है। और एक सीट है कानपुर की सीसामऊ, जहां जीत का मार्जिन लगभग 8,000 है। बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या तो जीत गए हैं या थोड़ी देर में जीत जाएंगे, क्योंकि अब लगभग राउंड खत्म हो चुके हैं और मार्जिन इतना बड़ा है कि कोई बड़ा उलटफेर होने की गुंजाइश नहीं है। अब रही बात इस चुनाव के फैक्टर की, तो ये पूरा चुनाव किसी प्रत्याशी के चेहरे पर नहीं हुआ, किसी स्थानीय मुद्दे पर नहीं हुआ। ये चुनाव 2 फैक्टर्स पे हुआ। एक, अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ, और दूसरा, कटोगे तो बटोगे और जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी पीडीए वाली जो फॉर्मूला अखिलेश यादव का था। तो ये कटोगे तो बटोगे इस पूरे चुनाव में सबसे चर्चित नारा था, और अखिलेश यादव का पीडीए लोकसभा चुनाव का सबसे चर्चित नारा उत्तर प्रदेश में था। ऐसे में इन दोनों नारों के बीच में, इन 2 बड़े नेताओं की, इन 2 बड़े चेहरों की जो लड़ाई थी, इस लड़ाई में फिलहाल बीजेपी 7 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और 2 पर समाजवादी पार्टी। हालांकि समाजवादी पार्टी जब से वोटिंग हुई है उस दिन की सुबह से
ये बात कहना और ये दावा करना शुरू कर चुकी थी कि चुनाव में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, प्रशासनिक जो शक्तियां होती हैं उनका दुरुपयोग हुआ है और इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी के नेता सरकार पर लगाते रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जीत तो जीत होती है। चुनाव आयोग ने कराया था, शिकायतें भी हुई थी, रिकाउंटिंग की भी बात की गई थी, फिर से चुनाव कराने से लेकर के तमाम सारी शिकायतें थी। लेकिन बावजूद उसके आज जब रिजल्ट्स आए हैं तो रिजल्ट्स बता रहे हैं कि इस परसेप्शन की लड़ाई में, इस 2027 के सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी 9 में से 7 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है और 2 पर समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। हालांकि जो मार्जिन है वो कम होने से और सीटें कम होने से सपा को बड़ा झटका ज़रूर लगा है। शुक्रिया आपका।